नमस्कार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशे जैसी बुराई से बच्चों को संरक्षित करने के लिए, बच्चों को इस बुराई से दूर रखने के लिए, हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और सही मायने में महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के संदेश के अनुसार जाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ, विभागों के साथ बैठकर एक युद्ध नशे के विरुद्ध प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हमारे सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बहुत ही अच्छा सामंजस्य हम सभी विभागों के साथ पहली बार इस ज्वाइंट एक्शन प्लान में समाहित करने का प्रयास हम सभी ने किया है। मैं कुछ समस्याओं का यहाँ पे उल्लेख करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। जो बच्चे सड़कों पर हैं, जो बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, उनके बीच में इनहेलेंट्स के द्वारा, सूंघने वाले पदार्थों के द्वारा नशा करने की बुराई बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार का आदेश है और उसके परिपालन का काम अब हम सभी लोग मिलकर करने वाले हैं कि बच्चों की पहुंच से इन इनहेलेंट्स को दूर किया जाए। इस ज्वाइंट एक्शन प्लान में जो हम सभी लोग मिलकर लागू करने वाले हैं, ये देखा गया है कि कोटपा एक्ट जो ये तय करता है कि स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशे का सामान ना बेचा जाए, चाहे वो सिगरेट्स हो, तंबाकू से बने पदार्थ हो, शराब हो या घातक प्रकार के ड्रग्स हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे के पूरे अभियान में इस प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन से बच्चों को बचाने के लिए एक रक्षक की भूमिका में सामने आया है। राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट, राज्यों के शिक्षा विभाग भी इसमें साथ देने वाले। लेकिन इस पूरे अभियान को सफल बनाने का काम जो करेंगे, जैसा मैंने बताया, स्कूलों में प्रहरी बनेंगे जो प्रधानमंत्री जी के संदेश को आगे ले जाएंगे। ऐसा प्रहरी बनने का काम हमारे स्कूली बच्चे करेंगे और प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को, इस आह्वान को प्रहरी बन के बच्चे अपने स्कूल के 100 मीटर के दायरे को नशे के सामान से मुक्त करने का काम करेंगे। और इस प्रकार की जो शिकायतें कलेक्ट होंगी बच्चों के द्वारा, जब वो अपने स्कूलों के आसपास को क्लीन करने का काम करेंगे, तो उन शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक सभी लोग प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने का काम करेंगे। एक अन्य समस्या जो देश में बहुत तेजी से सिर उठा रही है, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का दवाओं के रूप में दिया जाना और उनका गलत और बेजा इस्तेमाल किया जाना। हमने तय किया है, सिडेस्को हमारे साथ है, स्टेट्स के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे ज़िलों के कलेक्टर इस काम को बखूबी अंजाम देने वाले हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को किसी भी प्रकार की साइकोट्रोपिक ड्रग ना दी जाए। इसके लिए डिजिटाइज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये ज्वाइंट एक्शन प्लान तय करने वाला है। और एक और आयाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रकार का नशे का सामान बच्चों को ना बेचा जाए। ई सिगरेट से लेकर के
और जितने भी तमाम प्रकार के सब्सटेंसेस हैं जिनको बेचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी भी फैक्ट फाइंडिंग करने का काम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आयोग द्वारा की गई शिकायतों को, हमारे राज्य बाल आयोगों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे और हम सही मायने में एक नशा मुक्त समाज को बनाने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकेंगे। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, आइए जुड़िए, हम आगाज करते हैं एक युद्ध नशे के विरुद्ध। आइए जाने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माननीय डीडीजी क्या कहते हैं इस जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में। नमस्कार। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए भारत सरकार की एक प्रीमियर नोडल खुफिया एजेंसी है। इस ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना एवं ख़त्म करना है। नशीले पदार्थों की तस्करी और उसके दुरुपयोग का खतरा धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रहा है और यदि इस समस्या का निवारण प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया गया तो यह भविष्य में विकराल रूप ले सकती है। राष्ट्र की युवा आबादी, विशेषतः बच्चे, एक संवेदनशील और कमज़ोर समूह है जो इस नशे की समस्या में आसानी से चपेट में आ जाते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है नशा मुक्त भारत का। यह सपना किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक संस्था के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है सभी संस्थाओं के द्वारा सामूहिक प्रयास का और इसी दिशा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना भी है। आयोग के इस प्रयास में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो समग्र रूप से आयोग के साथ है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने समय समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आयोग की इस लड़ाई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर है। मेरा यह विश्वास है कि सभी संस्थानों के सामूहिक प्रयासों से तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में आरंभ की गई इस लड़ाई में, इस नशे के विरुद्ध युद्ध में हम अवश्य ही सफल होंगे। धन्यवाद। ये जॉइंट एक्शन प्लान आधार है बच्चों के भविष्य को नशा मुक्त बनाने का। स्कूल एजुकेशन और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के आसपास नशे का पदार्थ न बिके, इन सब प्रयासों द्वारा सुनिश्चित करने का। देश के बच्चों में नशा वृत्ति से निपटने के लिए एक कार्य प्रणाली बनाने का। आइए एक एक करके इस जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में जानते हैं। नजर डालते हैं जॉइंट एक्शन प्लान के कोर प्रिंसिपल्स और स्टडीज पर। अब नजर डालते हैं जॉइंट एक्शन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स पर। मादक पदार्थों से संबंधित कानून इस प्रकार हैं। 1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। 2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कोटपा एक्ट 2003। 3. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत आने वाले ड्रग्स। इस जॉइंट एक्शन प्लान के सफल होने के लिए जरूरी है कि सभी स्टेट होल्डर्स का प्रबोधन हो, यानी ओरिएंटेशन हो। एक नई पहल में स्कूलों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में
प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे जो कई आयामों पर काम करेंगे। आइए देखें। अब देखते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल के पास क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं। स्कूल परिसर या शैक्षणिक संस्थान के पास या निर्धारित दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि स्कूल परिसर या शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की दूरी के भीतर सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। टीचर्स और काउंसलर्स को स्कूल की अथॉरिटीज मनोनीत करेंगी और ये टीचर्स बच्चों के प्रहरी क्लब का मार्गदर्शन करेंगी। हर एक थाने में नियुक्त चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर का ही काम रहेगा। सीसीटीवी के नियमित रूप से जांच की रिपोर्ट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर यूनिट के प्रभारी को भेजनी होगी। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स क्वार्टरली रिपोर्ट की जांच करेंगे। स्कूल परिसर या शैक्षणिक संस्थान के पास या निर्धारित दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। एनसीसी और एनएसएस स्कूल में और आसपास अवेयरनेस जनरेशन का काम करेंगे और अपने साथ साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, एसएमसीज, पीटीए के वॉलंटियर को भी शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विद्यालय शिक्षा संबंधित भवन के 100 यार्ड्स रेडियस के दायरे में कोई भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा की दुकान ना हो। स्कूल परिसर या शैक्षणिक संस्थान के पास या निर्धारित दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि स्कूल परिसर या शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की दूरी के भीतर सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। आइए देखते हैं सेडेस्को के पास क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं। केमिस्ट और फार्मासिस्ट पर जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यभार पर नजर डालते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बहुत ही मुख्य भूमिका है। आइए जॉइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यभार को देखते हैं। SCPCR के दायित्व इस प्रकार होंगे।
आइए अब नजर डालें उन कार्यों पर जो एनसीपीसीआर और एनसीबी को मिलकर करने होंगे। ये ज्वाइंट एक्शन प्लान कामयाब हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये हम सब का युद्ध नशे के विरुद्ध है। नमस्कार, मैं इस जॉइंट एक्शन प्लान के लिए एनसीपीसीआर की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम सब बहुत जोश के साथ काम करेंगे और बच्चों के भविष्य को नशा मुक्त करेंगे।